हेलो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है और यह ख़ास तौर पर यूट्यूबर्स के लिए है जो यूट्यूब पर वर्क कर रहे हैं और जिनका यूट्यूब चैनल है। आज के टाइम में यूट्यूब चैनल हैक होने की न्यूज़ डेली आती रहती है और हैक होने के बाद कुछ चैनल जो है वो वापस मिल जाते हैं और कुछ चैनल परमानेंटली ही चले जाते हैं। हाईजैक होने के बाद वापस आने वाले चैनलों का जो रेशो है वो बहुत ही कम है और अगर हमको चैनल वापस मिल जाता है लेकिन उसका व्यूज़ भी जो है वो डाउन हो जाता है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको 5 तरीके बताऊंगा जिनको अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका जो चैनल है वो कभी भी हैक नहीं होगा। और इनमें से जो 2 तरीके हैं वह आपको आज तक कभी किसी ने नहीं बताए होंगे। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखना। यह जो वीडियो है मुश्किल से कुछ मिनट का ही है और इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि अगर आपका चैनल एक बार हैक हो गया तो आपकी रातों की नींदें उड़ जाएगी और कम से कम 7 से 10 दिन लग सकते हैं आपका चैनल है उसको रिकवर होने में। और रिकवर होगा या नहीं होगा यह तो मैं भी आपको नहीं बोल सकता हूँ। इसलिए आप अपने चैनल को हैक होने से बचाइए। और आपको क्या करना है, इस वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं बनाता रहता हूँ। तो चैनल को लाइक कर देना और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए बढ़ते हैं उन 5 तरीकों की तरफ जिनको अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका चैनल कभी भी हैक नहीं होगा। तो पहले जो तरीका है वह है, आपने जिस जीमेल आईडी से अपना यूट्यूब चैनल बनाया है उस जीमेल आईडी को आपको कहीं पर भी शेयर नहीं करना है। ना ही आपको अपने वीडियो के अबाउट में मेंशन करना है, ना ही आपको किसी के साथ शेयर करना है, ना ही आपको अपने किसी फ्रेंड्स को बताना है। और उस जीमेल आईडी का जो पासवर्ड है वह आपको बहुत स्ट्रांग रखना है। और मैं तो कहूँगा कि स्ट्रांग नहीं, सुपर स्ट्रांग रखना है। आप जब भी अपना पासवर्ड बनाएं तो उसमें अपर केस, लोअर केस, स्पेशल कैरेक्टर का यूज़ करें और जहाँ तक हो सके फॉरवर्ड स्लैश और बैक स्लैश का, इन सिंबल्स का भी आप यूज़ करिए। तो इससे क्या होगा, आपका जो पासवर्ड है वो सुपर स्ट्रांग बनेगा और कोई भी इसे आसानी से हैक नहीं कर पाएगा। अब जैसे कि एग्जांपल के लिए आपका नाम पंकज है, तो अगर आप पंकज नाम से आप पासवर्ड बनाना चाहते हैं तो आप पी को छोटा लेटर कर सकते हैं, ए को बड़ा लेटर कर सकते हैं, ए के बाद में फिर आप फॉरवर्ड स्लैश लगा सकते हैं, फिर जो रिमेनिंग जो स्पेलिंग है उसमें आप अपर केस, लोअर केस, स्पेशल कैरेक्टर में @ या आप 2 बार डॉट लगाकर भी यूज़ कर सकते हैं और फिर हम नंबर डाल सकते हैं। इस तरीके से आपको उसको मिक्सअप करके आपको उसको बनाना है और फिर उसके बाद आपको उसको यूज़ करना। तो वो जो पासवर्ड होगा वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होगा और आपका चैनल है वो कभी भी हैक नहीं होगा। और अगर किसी को भी उसको अगर आपका जीमेल आईडी पता है तो वह भी इस पासवर्ड को ब्रेक नहीं कर पाएगा, क्योंकि गाइस जो इस पासवर्ड स्ट्रॉन्ग होते हैं, सभी पासवर्ड अपना अपना स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाते हैं, लेकिन कभी कभी जो पासवर्ड होते हैं बहुत वीक होते हैं जो कि ईजिली ब्रेक हो जाते हैं। अब बढ़ते हैं दूसरे तरीके की तरफ। तो हमेशा आपको 2 स्टेप वेरिफिकेशन को ऑन करके रखना है। अब 2 स्टेप वेरिफिकेशन करने के कई तरीके हैं। आप 2 स्टेप वेरिफिकेशन में अपना मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। तो जब भी आप जीमेल में लॉगिन करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर प्रॉम्प्ट आएगा और उस प्रॉम्प्ट में जब आप यस करेंगे तभी आप जीमेल में लॉगिन कर पाएंगे। इसके अलावा अगर आपके पास गूगल की फिजिकल वेरिफिकेशन की है उसमें भी आप लॉगिन कर सकते हैं और आपके डेस्कटॉप में या मोबाइल में कभी भी अपना पासवर्ड ऑटो सेव नहीं रखना है। और जब भी आप 2 स्टेप वेरिफिकेशन प्रॉम्प्ट के थ्रू आप लॉगिन करते हैं तो वहाँ पर वो पूछता है कि डोंट आस्क अगेन फॉर दिस डिवाइस फॉर 2 स्टेप वेरिफिकेशन। तो कभी भी आपको वहाँ पर चेकबॉक्स पर क्लिक नहीं करना है, आपको हमेशा उसको अनचेक ही रखना है, ताकि आप जब भी उस डिवाइस में लॉगिन करें तो वो हमेशा आपसे 2 स्टेप वेरिफिकेशन आपसे मांगे। और गाइस अब हम बढ़ते हैं तीसरे तरीके की तरफ। तो जो तीसरा तरीका है वह है सिक्योरिटी क्वेश्चन का। तो आपको जो सिक्योरिटी क्वेश्चन है वो आपको हमेशा फिलअप करके रखना है और अपने मोबाइल नंबर को वेरीफाई करके रखें और उसमें एक अल्टरनेट नंबर भी डालें और रिकवरी ईमेल जो होता है वो रिकवरी ईमेल को डालकर उसको वेरीफाई करके रखें। तो ये जो सारे तरीके हैं जिनको आपको करना है, तो ये 3 तरीके सभी को पता है, जिनको नहीं पता है उनको मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है और ये तीनों तरीके सभी को फॉलो करने चाहिए ताकि आपका जो चैनल है वो हैक ना हो सके और हमेशा सेफ रहे। अब हम बढ़ते हैं उन 2 तरीकों की तरफ जो कि बहुत स्पेशल है और बहुत कम लोगों को पता है। तो आइए जानते हैं। तो पहला जो तरीका है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपका जो चैनल है वो हैक हो सके, वह है स्पॉन्सरशिप के गलत मेल और फेक मेल आना। तो स्पॉन्सरशिप के मेल आपको आएंगे जब आप अबाउट में अपनी कोई आईडी देंगे। अब आप क्या करते हैं, आप 2 मेल आईडी बनाते हैं। एक मेल आईडी से अपनी यूट्यूब चैनल बनाते हो, दूसरी मेल आईडी से तो आप अबाउट में डालते हैं स्पॉन्सरशिप मेल के लिए। लेकिन आप गलती कहाँ करते हैं कि आप दोनों मेल आईडी को एक ही मोबाइल में लॉगिन करके रखते हैं। तो इससे क्या होता है कि जब भी आपको आपकी अबाउट में जो स्पॉन्सरशिप आईडी है उसमें कोई फेक मेल आता है
हैकर की तरफ से, और आप स्पॉन्सरशिप के लालच में कोई लिंक क्लिक कर देते हैं तो आपका जो मोबाइल है वो पूरा हैक हो जाएगा, और उसमें जितनी भी आईडी है वह भी हैक हो जाएगी, और आपका पूरा मोबाइल का एक्सेस हैकर के पास चला जाएगा। अब देखिए मेल जो है वह किस तरीके से आती है। वैसे तो मेल में बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब जैसे कि अगर आपको कभी gmail.com से कोई मेल आएगा तो जीमेल वाली आईडी से हैक होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, लेकिन हैकर जो है वो यूज़ करते हैं .hu, .sl, .wpl, .pl, .ru, .eu, .cz, इन पर तो आपको कभी रिप्लाई नहीं करना है। आप मतलब इन आईडी से अगर आपको कहीं पे भी लास्ट में अगर ये कोई भी कीवर्ड अगर आपको दिख रहा है डॉट के बाद का, आपको कभी यूज़ नहीं करना है। आप समझ जाइए कि ये सब फर्जी है और आपको ये कभी कोई स्पॉन्सरशिप से रिलेटेड मेल नहीं है। और अगर कभी कोई आपको स्पॉन्सरशिप से मेल आता है उसमें अगर वो आपको पहले ही बता देते हैं कि हम आपको इतना अमाउंट देंगे, तो उसको देखकर ही आप समझ जाना कि ये अभी फेक मेल है। और इसके अलावा अगर आपको कोई मेल करके बोलता है कि हमारा एक सॉफ्टवेयर है, इसकी लिंक पर आप क्लिक करिए और इसको इंस्टॉल करके आप यूज़ करिए, और फिर हमको बताइए कि आपको सॉफ्टवेयर यूज़ करने में कैसा लगा और आप हमारे साथ काम करना चाहेंगे क्या, तो इस तरीके की भी मेल को आपको नहीं देखना है। यह भी फेक मेल होते हैं और इनमें से दी हुई किसी भी लिंक पर क्लिक भी नहीं करना है, क्योंकि यह सब फर्जी लिंक होती है। इसके अलावा कुछ लोग आपसे सोशल मीडिया पर बातचीत भी करेंगे। शुरुआत में तो बहुत अच्छे से बात करेंगे, आपको फंसाएंगे धीरे धीरे करके, फिर वो आपसे व्हाट्सअप पर या इंस्टाग्राम आईडी पर कहीं पर भी आपको लिंक भेजेंगे, इस लिंक पर आप क्लिक करिए ऐसा बोलेंगे, क्योंकि उनको आपको पासवर्ड चाहिएगा, जो आपका पासवर्ड है वो उनको चाहिएगा, तो उसके लिए आपको कोई भी लिंक भेजेंगे और उस लिंक पर क्लिक करने का बोलेंगे। तो आपको ऐसे भी किसी भी लिंक पर क्लिक नहीं करना है। यह सब भी फर्जी टाइप के ही होते हैं और बहुत सोच समझ कर आपको चलना है भैया। ज़िंदगी में ऐसा फर्जी होते हैं, फालतू के लोग होते हैं ये सब। और आजकल तो हैकर जो होते हैं वह मेल भी नहीं भेजते हैं, वह लोग क्या करते हैं स्पॉन्सरशिप मेल के अंदर एक डॉक्स फाइल अटैच करके भेजते हैं और फिर आपको बोलते हैं कि आप इस फाइल पर क्लिक करिए, इसके अंदर हमने सारी डिटेल मेंशन करके रखी है। तो भैया आपको भी इन डॉक्स फाइल पर क्लिक नहीं करना है। अगर कोई PDF फाइल है तो आप क्लिक कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास में कोई डॉक्स फाइल पर क्लिक करने के लिए बोलेंगे तो क्या होगा, आपका जो सिस्टम है, जो डिवाइस है आपकी या डेस्कटॉप है, उसमें वह स्क्रिप्ट रन हो जाएगी और आपका पूरा एक्सेस हैकर के पास चला जाएगा और हैकर जो है वो आपका चैनल हैक कर लेगा। तो फ्रेंड्स, आज के इस टाइम में बहुत सोच समझ कर देख कर चलना है। अगर आप अपने चैनल को बचाना चाहते हैं तो अब बात करते हैं उन लोगों की जो कि YouTube चैनल पर काम करते हैं और तुरंत ही आपका चैनल भी हैक कर लेते हैं। तो जैसे कि मैं हूँ भैया @अतीन सनराइज़ के नाम से मैं अपना चैनल चलाता था। अब मेरे जैसे कि सोशल मीडिया भी है, फेसबुक भी है, इंस्टाग्राम भी, यूट्यूब चैनल भी है, सभी सोशल मीडिया अकाउंट पर मेरा अकाउंट है। तो कई लोग क्या करते हैं, हमारे हूबहू बिल्कुल हमारे जैसे चैनल का बैनर रहेगा, उसके अंदर वीडियो रहेंगे, सब कुछ रहेगा, चैनल का नाम भी हमारे जैसा ही रहेगा, बस सारी चीज़ें हूबहू बिल्कुल हमारे चैनल की कॉपी बना कर रखते हैं। फिर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आई, आपने मेरी वीडियो देखी और मेरी वीडियो के नीचे कोई कमेंट करा कि मुझे प्रॉब्लम आ रही है, तो ये फेक अकाउंट वाले होते हैं। ये लोग क्या करते हैं कि यह आपकी जो कमेंट है उस कमेंट में आपको रिप्लाई करेंगे कि हाँ मैं @अतीन सनराइज़ की टीम से ही बोल रहा हूँ, और फिर वो आपसे बात करने लगेंगे और आपको हो सकता है कि इंस्टाग्राम पर लेकर जाए, पर्सनल चैट करे, आपसे बोलेंगे कि ठीक है हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे और आपसे आपका आईडी पासवर्ड मांगेंगे और हो सकता है कि आप अपना आईडी पासवर्ड दे भी दें और फिर वो आपसे अमाउंट के लिए बोलेंगे कि आप इतना अमाउंट ट्रांसफ़र कर दीजिए तो हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे, और इस तरीके से आपका चैनल हैक कर लेंगे। और फिर इसके बाद क्या होगा गाइस, फिर वो चैनल हैक होने के बाद चैनल लौटाने का भी आपसे पैसा मांगेंगे। तो भाई अगर आपको किसी भी तरीके की दिक्कत आती है तो आपको उसको खुद सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए, और मैं इसी वीडियो में और भी तरीके बताऊंगा जिससे आप खुद अपनी दिक्कतों को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी चीज़ सीखनी है तो आप किसी भी क्रिएटर के पास चले जाइए, चाहे वो मैं हूँ या कोई भी हो, उसकी वीडियो देखिए, खुद से सीखिए, थोड़ा सा अपना खुद से अपनी तरफ से कोशिश करिए सीखने की, या फिर गूगल पर जाइए, सर्च करिए, यूट्यूब पर जो आपका टॉपिक है वो सर्च करिए, वह देखिए, और भी दूसरे क्रिएटर्स के वीडियो देखिए। आपको खुद को मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो अगर आप चाहेंगे कि आपको सीधा सीधा मिल जाए तो सब कुछ भी पॉसिबल नहीं है। आप मेहनत नहीं करेंगे और आप चाहेंगे कि आपकी जो प्रॉब्लम है ऐसे ही सॉल्व हो जाए तो ऐसा नहीं हो सकता है। और अगर आप शॉर्टकट के चक्कर में जाएंगे तो हो सकता है कि हैकर आपका चैनल
हैक कर ले, और अगर आप हैक होने के बाद में कुछ भी कर लें आपका चैनल भीतर नहीं आएगा। और फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे एक कोई क्रिएटर या कोई भी क्रिएटर है, या फिर आप उन पर विश्वास करते हैं कि मेरी जो प्रॉब्लम है मेरे कोई सी पर्टिकुलर एक ही क्रिएटर से सॉल्व करवानी है, और आपका जो चैनल का आईडी पासवर्ड अगर आप देना चाहते हैं, तो हमेशा गाइस इनसे पहले आप वीडियो कॉल पे बात कर लीजिए। तो गाइस मैंने पांचों तरीके आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए हैं। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इनमें से कौन कौन से तरीके आप फॉलो कर रहे हैं और कौन से तरीके आप फॉलो करने वाले हैं। अगर आपको किसी भी तरीके की क्वेरी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तो इस टॉपिक में बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, एन्जॉय योर लाइफ एंड बाय।